बताएं कि जब मैं एक और बल्ब यहां पर कनेक्ट करूंगा तो जितना आर बढ़ाओगे उतना ही आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। इज दिस क्लियर? तो यानी कि आपने जब एक और बल्ब कनेक्ट किया तो ओवरऑल यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ड्रॉप कर गया। तो बैटरी से निकलने वाला करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो अगर आपने यहां पर कोई गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया होगा ना, राइट, तो उसकी डिफ्लेक्शन में इजाफा हो जाएगा, बिकॉज एडिंग मोर रेजिस्टर्स इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन डिक्रीजेस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और द नेट रेजिस्टेंस। तो ऑटोमेटिकली बैटरी से निकलने वाला करंट ज्यादा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर उल्टा कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर मेरे पास ये एक बल्ब फ्यूज हो गया है, तो जब एक बल्ब फ्यूज हो गया है तो इसका मतलब ये है कि एक रेजिस्टर कम हो गया पैरेलल में। जब रेजिस्टर कम हो गया पैरेलल में तो सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ गई। तो जब सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ गई इक्विवेलेंट, तो ऑटोमेटिकली बैटरी से निकलने वाला करंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक हो गया? तो इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। तो जवानों, ये अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम रेजिस्टर हैं जी कंप्रेसिंग की तरफ। तो कंप्रेसिंग में क्या होगा हमारा नो, कंप्रेसिंग में अब आपने क्या करना है कि आपके पास एक वायर है, इज दिस क्लियर? ठीक हो गया, राइट। और उस वायर को इनिशियली आपके पास ये इतना था, राइट, और अब आपने उसको कंप्रेस कर दिया है। तो जब आप उसे कंप्रेस कर दोगे, यानी कि आपने उसका कुछ ये बना दिया है, तो अब ये शराइत उल्टी कर दो ना, राइट। यानी कि अब आपके पास क्या होगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये लेंथ, एरिया और वॉल्यूम, तो मैं जल्दी जल्दी यहां पर लिख देता हूं हमारा नो। ठीक हो गया? तो यहां पर इनिशियली मेरे पास क्या था, एल, राइट, एरिया, वॉल्यूम, रेडियस, डायमीटर और आर। इज क्लियर? तो फाइनली क्या हो जाएगा, बिकॉज अब मैं उसे कंप्रेस कर रहा हूं ना, अब मैं कंप्रेसिंग की तरफ आ रहा हूं, तो जब मैं उसे कंप्रेस करूंगा तो ये मेरे पास एल डैश, ए डैश, वॉल्यूम फिर भी वही रहेगा, बिकॉज जितना एल में कमी आई है एरिया में उतनी ही ज्यादती आई है। द डिक्रीज इन वन डायमेंशन ऑफ द वायर इज कंपनसेटेड और अनडन बाय द इंक्रीज इन द अदर टू डायमेंशंस व्हिच हैपेंस टू बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक हो गया? इसकी बात कर रहा हूं भाई। ठीक हो गया? ये हो गया। तो ये आपके पास आर डैश हुआ, डी डैश हुआ और ये आर डैश हुआ। तो याद रखिएगा यहां पर जितनी भी चीजें हैं ना उसको आपने खत्म कर देना, यानी कि यहां पर रेजिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। स्ट्रेचिंग में हमेशा वो बढ़ेगा बिकॉज लेंथ इंक्रीजेस ऑलवेज, बिकॉज लेंथ कम हो गया है और एरिया ज्यादा हो गया है। ठीक हो गया? अब कैसे होगा, तो इन्हीं फॉर्मूलों को उल्टा कर दें। कैसे? सिंपल बात है भाई। अगर आपको अगर मैं सवाल के ऊपर आऊं और आपसे कहूं कि द क्वेश्चन इज कि लेंथ इंक्रीजेस n टाइम्स या डिक्रीज n टाइम्स, तो जब शाबाश जल्दी ये लिख लें, या आप लोगों ने लिखा होगा, तो मैं यही वाला क्या कर लेता हूं, इसको मैं उल्टा कर देता हूं। और वो मैं क्या कर देता हूं कि अगर क्वेश्चन आपको दिया गया हो कुछ इस तरह से कि क्वेश्चन इज कि इफ L decreases n times or area increases n times, so the new formula is going to be like this, that is कि r dash is equal to r divided by n का square, राइट, n का स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला हो गया। ठीक है जी। अच्छा, और अगर तो आपको डेटा इस तरह से दिया गया हो कि नो, क्वेश्चन इज के इफ what increases n times और diameter increases n times, फिर कैसे लिखेंगे, तो फिर आपके पास यही फार्मूला हो जाना है कुछ ऐसे, यहां हो गए, और इसकी भी रेजिस्टेंस R है, इसकी भी रेजिस्टेंस R है। यानी कि आप एक वायर को गौर से देखिए, इसमें थोड़ा सा स्मॉल सा फर्क है। अगर आप एक वायर को बेंड करते हो, राइट, इनटू डिफरेंट शेप्स, फिर तो फार्मूला इक्विवेलेंट का ये है बिटवीन एनी टू साइड्स या एनी टू पॉइंट्स। लेकिन अगर आप एक वायर को बेंड नहीं करते बल्कि आपके पास 3 इस तरह के वायर है और उसको आप इस शेप में ले आते हो, राइट, तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो फिर आपके पास यही फार्मूला है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और वो क्या होगा, दैट विल बी के आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाय n के स्क्वायर की बजाय सिंपल n लिख देना है इनटू r। इज दिस क्लियर? ये आपके पास शॉर्टकट फार्मूला आ गया। ठीक हो गया? यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 4 है और चारों की रेजिस्टेंसेस सेम है, यानी कि आइडेंटिकल रेजिस्टेंस वाले वायर्स हैं, तो उनको अगर मैं इस तरह स्क्वायर की शक्ल में ले आऊं तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो फिर आपने क्या करना है, ये वाला अप्लाई नहीं करना बल्कि ये वाला अप्लाई करना है, बिकॉज आपने सिंगल वायर को बेंड नहीं किया, आपने उसी तरह के 4 वायर्स लिए और उनको अरेंज किया। लेकिन जब आप सिंगल वायर को बेंड करोगे इनटू डिफरेंट शेप्स, फिर आपको n के स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो आई होप यू गॉट द डिफरेंस। अच्छा जी, अगर ऐसे कहा जाए कि देयर इज अ वायर, राइट,